अब अगली खबर देखिए, जॉर्डन से इस वक्त की सबसे विध्वंसक खबर, सबसे विध्वंसक वीडियो आपके सामने। जॉर्डन में अमेरिकी बेसिस पर बड़ा हमला, ईरान का मिसाइल और ड्रोन अटैक यहां देखने को मिला। ये देखिए भीषण हमला हुआ है, एक बड़ा हिस्सा है यहां, और मुझे लगता है ये वही मुवफ़्फ़क़ अल-साल्टी बेस है जहां पर ये हमला किया गया है। वैसे टावर 22 को भी छोड़ा नहीं गया है, वहां भी हमले हुए हैं, लेकिन ये मुझे लगता है ये मेजर बेस है और जहां पर ये हमला हुआ है, भीषण लपटें, धुआं, हमले के बाद अमेरिकी बेस पर बड़ा हिस्सा है जो आग की चपेट में है। अब सवाल यह है कि यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि अमेरिका के सैनिक हताहत हुए हैं। हालांकि इस बारे में आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन मुकेश कौशिक साहब, बताया यह जाता है कि इस जगह पर सिक्योरिटी के वैसे बंदोबस्त नहीं है। ईरान के पास मिसाइलें हैं, जनरली वो मिसाइल ही इस्तेमाल करेगा, ये तो ओपन सीक्रेट है। और यहां मिसाइल हिट होने की सिचुएशन में प्रोटेक्ट कैसे किया जाना, उसके लिए कोई सिर्फ कंक्रीट कल्वर्ट्स हैं और टेक्सास बैरियर्स हैं। दिनेश, मुझे लगता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये माइंडलेस फ्यूरी ऑपरेशन शुरू किया था, जिसको वो एपिक फ्यूरी बोलते हैं, तो उन्होंने इसके इतने बड़े आयाम नहीं सोचे थे कि हमारे को कितना नुकसान हो सकता है। आज की दुनिया की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि ईरान लीडरलेस है और अमेरिका में लीडरों के बजाय डीलरों का कब्जा है। और दोनों ही तरफ से दिक्कत ये हुई है कि लीडरलेस ईरान में एक तबका ऐसा है जो शांति नहीं चाहता, और वो IRGC वाला तबका है। वो नहीं चाहता कि सिविलियन लीडरशिप इसको बातचीत से हल कर ले, और अगर वो हल कर लेगी तो उनका कमजोर पक्ष हो जाएगा, IRGC का कब्जा नहीं रह जाएगा और पुरानी ईरान की वही स्थिति हो जाएगी जो इस युद्ध से पहले थी। अमेरिका के भीतर भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में मुझे लगता है कि दरारें हैं। वहां पर डीलरों का जो कब्जा है, वो कुछ डीलर ऐसे हैं जो इस युद्ध को जारी रखने में ही अपनी भलाई समझते हैं, और वो उनको इजराइल का नीचे से, ऊपर से और परोक्ष रूप से समर्थन है। तो लीडरलेस ईरान और डीलरों के कब्जे वाले अमेरिका के बीच जो इस समय चल रहा है, वो ईरान जो वो पूरी दुनिया की बहुत बड़ी बदकिस्मती है। ये मुझे बड़े दिनों तक याद रहेगा सर, एकदम एनग्रेव्ड हो गया दिमाग में। आपने क्या बात कही है, लीडरलेस ईरान और उधर लीडर की जगह डीलर्स, लगता है लीडर्स वाली कुर्सी में बैठे हुए हैं। और ये माइंडलेस फ्यूरी जो शुरू की गई, जिसे एपिक फ्यूरी नाम दिया गया, वो तब नहीं सोचा गया था कि इसके आयाम क्या क्या होंगे, क्योंकि अचानक बिना दिमाग लगाए, बगैर किसी रणनीति के इसे शुरू कर दिया गया था, ये सोचते हुए कि वेनेजुएला के ऑपरेशन मादुरो जैसा ही, बस ये 2 मिनट नूडल जैसा, इसको भी निपटा लेंगे। बहरहाल ये देखिए, अगली खबर बहुत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान में ईरानी राजदूत का बड़ा ऐलान, मतलब पाकिस्तान के भीतर जो ईरान के राजदूत हैं, उन्होंने क्या कहा है, ईरान फिर से युद्ध शुरू करने जा रहा है। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमेरिकी हमले तेज हुए, यूनाइटेड स्टेट्स हमलों के कारण हम युद्ध शुरू कर रहे हैं। ईरानी राजदूत रेजा अमीरी मोगादम का ऐलान। ये ऐलान इस वक्त क्या बताता है, इस्लामाबाद समझौते की बड़ी चर्चा हो रही थी, पाकिस्तान के भीतर से ऐलान क्या बताता है, और दूसरे ये कि जब रिटेलिएशन हो ही रहा है, तब ये कहना कि हम हमले फिर से शुरू करेंगे क्योंकि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया जा रहा है, हम युद्ध फिर से शुरू कर रहे हैं। मतलब ये क्या छिटपुट रिटेलिएटरी मिसाइलें दागी जा रही थी अभी तक, अब फुल थ्रॉटल वॉर शुरू किया जाएगा ईरान की तरफ से। जनरल चतुर्वेदी, इसके मायने क्या है? बिल्कुल आवाज नहीं, आई कांट मेक आउट एनीथिंग। जनरल साहब, आवाज आ रही है आपको? जनरल चतुर्वेदी को मेरी आवाज जाए, देखिए इंश्योर कीजिए उनको, अगर मेरी आवाज नहीं जा रही है तो क्या समस्या आ रही है। तब तक प्रोफेसर अमिताभ, इसके ये क्यों किया जा रहा है, मतलब वहां से क्यों ये बात कही जा रही है? देखिए, हमेशा एक ना डील में या लड़ाई में भी हॉट एंड कोल्ड चलता रहता है। और ईरान के जितने भी, आपने देखा होगा पूरे दुनिया के जितने भी एम्बेसीज हैं, वो कुछ कुछ इस टाइप का शिगुफा छेड़ते रहते हैं। कभी उनका कौंसल इंडिया में कुछ कहता है, कभी उनका तुर्कमेनिस्तान में कुछ कहता है, कभी रूस से कुछ कहते हैं। ये पाकिस्तान वालों ने छेड़ा है इस समय और उसको प्रोमिनेंस दिया जा रहा है। इनका ये युद्ध कितना और आगे बढ़ा सकते हैं, इनकी कैपेसिटी कितनी है, जितनी कैपेसिटी थी उतना उन्होंने अटैक करके उस पर जो भी करना था वो करके समझ गए कि बियॉन्ड अ पॉइंट वो कुछ नहीं कर सकते, होर्मुज को ही पकड़ना है। अगर वो लड़ाई बढ़ाना चाहते हैं तो जाहिर है वो अमेरिका उस पर इनिशिएटिव ले रहा है, वो कितना बड़ा कितने दूर तक जा सकेंगे। लेकिन इस समय जो ईरानी स्ट्रैटेजी है वो सिर्फ यही चाहता है कि जितने भी यूएस के इंटरेस्ट हैं गल्फ कंट्रीज में उनको खत्म किया जाए। उसके बिला पर जितने भी गल्फ जीसीसी कंट्रीज हैं उनको ये मैसेज दिया जाए कि अमेरिका तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, इसलिए जाहिर है तुम हमसे प्रोटेक्शन लो।
तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो पाकिस्तान में ईरानी राजदूत कह रहे हैं, उनका ये भी कहना है, पाकिस्तानी आवाम को या उनके लीडरशिप को ये मैसेज दे रहे हैं कि जब भी अगला अंडरस्टैंडिंग करने जाइए आप ये समझ लीजिए कि ईरान पीछे नहीं हटेगा। और इस समय ईरान में और पाकिस्तान में जो भी आयतुल्लाह खामेनी की जो अंत्येष्टि का जो पूरा एक मजमा जमा हुआ था, उससे वो बहुत एम्बोल्डन हो गए हैं। शायद उनको लगने लगा है कि अब हम ये युद्ध रोक सकते थे और ये कर सकते थे, लेकिन जबरदस्ती रुकवाया गया है। ये चीज को बार बार उस पर एम्फेसाइज किया जा रहा है।